तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का चल रहा है, रासायनिक बल गतिकी का चल रहा है, जो क्लास 12 में बहुत ही बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए, जितना हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ा है, अगले लेक्चर्स में चौथा लेक्चर आज का है, तो इसमें हम भी और भी कुछ बातें पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है आज हमें? तो देखिए, कल हमने आपको बखूबी रेट निकालना बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर निकालना बता दिया था। जितना भी अभिक्रिया महत्वपूर्ण जो आपके बुक में दे रखा था, हमने उसको डिस्कस कर दिया। आज आपसे डिस्कस करना है कुछ और भी नियम। जैसे क्या डिस्कस करना है हमें? वेग नियम या वेग व्यंजक, ये क्या होता है? वेग नियम या वेग व्यंजक क्या होता है? तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको लिखेंगे हम लोग। क्या होता है? अभिक्रिया के वेग का वेग नियम या फिर वेग व्यंजक। तो अभिक्रिया वेग के, ऐसे लिखिए, अभिक्रिया वेग के अभिक्रियकों की सांद्रता के पदों में निरूपण क्या कहलाता है? वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। वेग व्यंजक कहलाता है। वेग व्यंजक कहलाता है। देखिए, यानी अभिक्रिया वेग के अभिक्रियकों की सांद्रता के पद में निरूपण अभिक्रिया वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कोई अभिक्रिया ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारा ए है रिएक्टेंट, ये दूसरा हमारा बी रिएक्टेंट है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है लाइक सी एंड डी में। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर इसका कोफिशिएंट ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है, तो वेग कैसे लिखा जाता है? वेग इक्वल टू लिखा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये वेग होता है। और ये जो यहाँ पर ये होता है ना, एक्स एंड वाई कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, एक्स एंड वाई हमने लिख लिया। इसी ओवरऑल समीकरण को क्या कहते हैं? इसी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी समीकरण को क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। वेग व्यंजक कहते हैं। यानी ये जो वेग का रूल सूत्र बना है ना कि ए की कंसंट्रेशन एक्स, बी की कंसंट्रेशन वाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, तो ये क्या है? इसी को हम लोग वेग व्यंजक या फिर वेग नियम कहते हैं, जिसमें के को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक, जिसमें के को क्या कहते हैं? हम वेग स्थिरांक कहते हैं। तो यदि हम के बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? वेग बटा में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ये ऐसे हो जाता है। यानी वेग बटा में ये हो जाता है। इसका मात्रक, अगर हम के का मात्रक निकालना चाहे तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग के का मात्रक हो जाता है। चलिए, इस के का मात्रक हम अलग अलग सूत्रों में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए, अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे, के का मान तो निकल गया,
ये जो x एंड y है ना, x एंड y है, ये x तथा y, x y का मान, x y का मान जो a और b है ना, a व b के समान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, हो सकता है। और इसी a और b को क्या बोलते हैं, जिसमें a तथा b को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो a एंड b है ना, इसी को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। तो चलिए इसके आगे हम थोड़ी बातें और पढ़ेंगे। क्या बातें और पढ़ेंगे? और जो ये एक्स वाई है ना, अगर इसी में मैं लिखूं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, अभिक्रिया की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो ये जो अभिक्रियक की सांद्रता होती है ना, x और y, x प्लस वाई का योग ही का x और y का योग अभिक्रियक की कोटि यन कहलाती है, यन कहलाती है। जिसे यन को क्या, यन का मतलब क्या होता है हमारा कोटि, इसे ही कोटि कहते हैं। अगर यन का मान 0 आया, इसे बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और इसी में यदि यन का वैल्यू 1 आ जाए, इसका मतलब ये कितने कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इसी में यदि यन का वैल्यू 2 आ जाए, इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यदि यन का वैल्यू ऐसे ही 3 आ जाए तो बोलेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे। ठीक, तो यानी अगर यन का वैल्यू 1 आ जाता है, सबसे पहले अगर यन का वैल्यू 1 कब आएगा या फिर शून्य कब आएगा, जब x भी शून्य हो और y भी शून्य हो। x और y शून्य कैसे होगा, जब ये क्या है, a की जो x है, पावर x है, ये शून्य हो जाए और b भी शून्य हो जाए। इसका मतलब ये हमें प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान होता है, ये हमें एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है ना, उसमें जो प्राप्त मान होता है उसके आधार पर इसको लिया जाता है। तो ये देखिए, जो x प्लस वाई का मान n है, इसी को अभिक्रिया कोटि कहलाती है। अगर x का मान 1 है, y का मान 2 है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो उसी प्रकार यदि x का मान भी 0, y का मान भी 0 हो जाए, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यदि इसी में x का मान 1 हो जाए, y का मान 0 हो जाए, तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या फिर y का वैल्यू 1 हो जाए, x का 0 हो जाए, फिर भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर इसमें x का मान 1 हो जाए, y का मान 1 हो जाए, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो n का वैल्यू 2, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर इसी में x का मान 2 हो जाए, y का मान 0 हो जाए, फिर भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यदि y का मान 2 हो जाए और x का मान 0 हो जाए, फिर भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यानी इसी प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि फाइंड करते हैं। तो इतनी बातें हो गया है तो नोट कर लेंगे। और हम इस जो वेग स्थिरांक है, इसका मात्रक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जगह है तो फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है, यही अभिक्रिया की कोटि के जगह पर ही। चलिए यहीं पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है
हमें पता है कि x प्लस वाई का मान क्या होता है, x प्लस वाई इजकल टू n क्या होती है, ये कोटि कहलाती है। अभी इधर लिखा था ये कि ये कोटि कहलाती है। तो ये k का मान जब निकालेंगे k इजकल टू क्या हो जाएगा, यदि इसी में हम लोग रख लें एक बात, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A है ना, ये किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ B के बराबर है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो देखिए K इजकल टू हो जाएगा वेग बटा में A और A की पावर कंसंट्रेशन x इंटू B की कंसंट्रेशन, ये B भी क्या हो गया है, A के बराबर ही हो गया है, A की कंसंट्रेशन y। तो फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेग बटा में A और A है तो A ही रहेगा और इसकी x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। और हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो k का मान कैसे निकलेगा, वेग बटा में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, x प्लस वाई के जगह पर हम लोग n रख सकते हैं। इसका मतलब देखिए, तो वेग का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वेग का मात्रक लिख लेंगे। तो देखिए वेग का मात्रक होता है सांद्रता बटा समय, ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, सांद्रता बटा में समय। और यही एक बटा में ये क्या होती है, हमारी सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, इंग्लिश में कंसंट्रेशन, हिंदी में सांद्रता। सांद्रता की पावर कितनी है, n। इसी को आगे और डिफाइन करेंगे तो इस सांद्रता को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा k इक्वल्स टू, ये हमारा सांद्रता है, इधर हमारी सांद्रता है की पावर इधर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो सांद्रता की पावर -n हो जाएगी, बटा में नीचे क्या है हमारा समय बच गया है। इसका मतलब k क्या हो जाएगा, ये सांद्रता, यानी ये सांद्रता में से क्या करेंगे, 1 में से n को घटा देंगे। दोनों जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है और घट भी जाती हैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस n अपान में समय हो जाएगा। इसका मतलब फिर इसको और ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा समय, या फिर लिखेंगे सांद्रता की पावर 1 माइनस n इंटू समय, या फिर समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड ना, सेकेंड की पावर -1। यही हो जाता है अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया स्थिरांक का मात्रा, यानी वेग स्थिरांक का यही मात्रक हो जाता है। ठीक है, यही हमारा, इसी के अनुसार हम लोग मात्रक डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं अभी कुछ मात्रक डिफाइन करके आप लोग को बता रहा हूँ, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिए। चलिए यानी हमने वेग स्थिरांक का मात्रक क्या निकाला है, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक हमने क्या निकाला है, यानी k इक्वल्स टू क्या निकाला है हमने, सांद्रता की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड की पावर क्या होता है -1। यही है ना मात्रक, देखिए नीचे यही मात्रक है ना। चलिए यानी इसी को हम लोग इसी में से लेकर डिफाइन करेंगे चीज़ों को। देखिए प्रथम कोटि के लिए सांद्रता का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, तृतीय कोटि के लिए क्या होगा। चलिए मात्रक हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो देखिए शून्य कोटि के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, n का वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो देखिए जहाँ इसमें समीकरण में n है ना, वहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो k बराबर क्या निकलेगा, सांद्रता की पावर 1 माइनस n का वैल्यू क्या रखना है 0 इंटू सेकेंड की पावर -1। तो क्या बनेगा, k इक्वल टू बनेगा सांद्रता पावर 1 का मतलब 1 ही इंटू सेकेंड की पावर -1। अब सांद्रता को क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर में मापते हैं। सांद्रता को किस में मापते हैं, मोल प्रति, सांद्रता को मापते हैं मोल प्रति लीटर में। और ये हमारा पहले से सेकेंड -1 दे रखा है, सेकेंड -1 दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ये मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर -1 हो जाएगा, लीटर -1, इधर हमारा सेकेंड -1 है। इसका मतलब ये k क्या हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये मोल ये लीटर है तो लीटर इनवर्स सेकेंड को यस -1, आपके बुकों में ऐसे लिखा जाएगा। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकल गया हमारा वेग स्थिरांक का मान। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकलेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकलेगा, मात्रक k का। चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए होता है k इक्वल टू वही चीज़। देखिए इसमें n का प्रथम कोटि में क्या होगा, n का वैल्यू हमारा 1 होगा। इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू ये वाला फार्मूला रखेंगे, सांद्रता की पावर 1 है और n के जगह पर हमें क्या रखना है 1 रखना है। और सेकेंड है, सेकेंड की पावर क्या है -1 है। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू ये सांद्रता की पावर 0, एक में से एक घट जाएगा, एक में से एक घटेगा 0, और यहाँ क्या बचा सेकेंड की पावर -1। इसका मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 होने का मतलब ये होता है कि वो संख्या क्या है हमारी 1 है। ये 1 हो जाएगा, इधर क्या बचा सेकेंड बचा, सेकेंड की पावर -1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बस सेकेंड की पावर -1। यानी इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखा जाए तो आपको अभिक्रिया में क्या लिखा जाएगा, सेकेंड की पावर -1। थोड़ा अगर और भी स्पेस बच रहा है तो और भी करेंगे। चलिए अभी हो सकता है प्रथम कोटि हो गया, अब लिखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोटि की। तो देखिए स्पेस बच रहा है क्या, उधर थोड़ा देखेंगे, स्पेस बच रहा है, हाँ थोड़ा सा बच रहा है। अभिक्रिया के लिए लिख सकते हैं हम लोग, के लिए क्या होगा। तो देखिए ये हमें इसमें द्वितीय कोटि के लिए क्या चाहिए, हमें x + y = n का मान क्या चाहिए 2 चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो देखेंगे k बराबर क्या लिखेंगे भाई साहब, ये फार्मूला तो यही है हमारा ना, सांद्रता की पावर 1 माइनस, और n का वैल्यू क्या रखना है हमें 2 रखना है, और यहाँ पर सेकेंड है ना, सेकेंड की पावर -1। इसका मतलब k का मान 2 में से घटेगा, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता की पावर, 1 में से 2 घटेगा -1, यहाँ पर सेकेंड है तो सेकेंड लिख लेंगे, इन्वर्स है तो इन्वर्स। अब सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता किस पे मापते हैं, मोल बटा में, यानी मोल पर लीटर में मापते हैं सांद्रता को। और इसकी पावर कितना आया -1, और यहाँ पर सेकेंड आ गया, सेकेंड की पावर कितना आया -1। तो देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे मोल इनवर्स अपान में लीटर इनवर्स गुणा
सेकेंड की पावर -1। तो K इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर इनवर्स, हट जाएगा और इधर हमारा क्या है, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब थोड़ा अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, MOL मोल इनवर्स लीटर सेकेंड की पावर -1 ये हो जाती है। देखिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, K0 यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, K1 का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, K2 का मतलब क्या हो गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। वैसे ही हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया और ये हमारा हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रा। अभिक्रिया जैसे जैसे चेंज, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस कोटि की अभिक्रिया है, और क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता है, नहीं क्वेश्चन में देगा। जैसे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको ये टोटली चीज़ें हो जाएगा ज्ञात।